चावल और चीनी। तीसरी बार फोन काट दिया। अरे फोन तो उठा ले मेरे भाई। अरे कौन फोन नहीं उठा रहा? किसे फोन कर रहे हो? अरे मेरा दोस्त अमन। अरे 2 महीने पहले उसने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे। बोला 15-20 दिन में दे दूंगा। मैंने दे दिया, चल पुराना दोस्त है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे लेने के बाद ना तो तुम पैसे दे रहे और ना तुम फोन उठा रहे। वैसे कितने साल पुराना दोस्त है तुम्हारा? अरे कम से कम 30 साल पुराना है, स्कूल टाइम के दोस्त हैं हम। लेकिन कम से कम फोन तो उठाना चाहिए, अगला फोन ही नहीं उठा रहा। तुमने कभी इन 30 सालों में ये सुना है कि अमन भैया बेईमान है, या अमन भैया ने जिनके पैसे लिए उनके वापस ना दिए हो? अरे नहीं नहीं, बेईमान तो है नहीं वो। और ना मैंने कभी सुना कि किसी से अगर पैसे लिए तो उसके वापस नहीं दिए। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मुझसे पैसे लिए हैं तो कम से कम मेरा फोन तो उठा, मुझे बता तो कर देगा, अगला फोन ही नहीं उठा रहा। वैसे अमन भैया ने तुमसे जब पैसे लिए थे ना, जब उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ तभी लिए थे। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो मेरा फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं देना चाहता। और मुझे लग रहा है उन्हें शर्म आ रही है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि वो ये सोच रहे होंगे कि तुम्हारा फोन उठाकर वो तुम्हें क्या जवाब देंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अरे शर्म आ रही होगी उन्हें, अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जिस टाइम पर वो तुम्हारा पैसा देने का वादा करते हैं उस टाइम पर तो वो पैसे दे नहीं पाते। वो तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। अरे भाई अगर ऐसी बात है तो कम से कम मुझे मैसेज कर सकता है, मैसेज भी नहीं कर रहा। अमन तुम्हारा 30 साल पुराना दोस्त है, मुझसे बेहतर जानते हो तुम उसे। अरे जानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन पैसे तो अपनी जगह है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे हैं लेकिन वो देना नहीं चाहता, इसीलिए तो मेरा फोन नहीं उठा रहा ताकि उसे मेरे पैसे देने ना पड़ जाए। अरे पैसे तो वो तुम्हारे दे ही देंगे, आज नहीं देंगे तो 8-10 महीने बाद दे देंगे। लेकिन एक बात सोचो। क्या सोचो? अमन भैया और तुम्हारी 30 साल पुरानी दोस्ती है, पैसा कमाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन दोस्ती, और वो भी 30 साल पुरानी, अगर एक बार चली गई ना तो वापस नहीं आती। सही बात है, लेकिन एक बात सुनो, अगर उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़ो, लोगों का तो काम है कहना। पर मुझे एक बात बताओ, जब तुम मुसीबत में थे तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? अमन भैया ना। अरे तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हुआ था, रात को 2 बजे तक एटीएम कौन ढूंढ रहा था? पैसा या अमन भैया? अमन ही ढूंढ रहा था। अरे मैं ये नहीं कह रही कि पैसे मत मांगो, पैसे मांगो, लेकिन तरीके से मांगो, गुस्से में मत मांगो। फोन करके अमन भैया को पूछो तो सही कि भाई तू कैसा है, पैसों की टेंशन मत ले, जब हो तब दे दियो, मैं हूं तेरे साथ। अरे भाई अगर मैंने उससे ऐसे पैसे मांगे ना तो वो पता है क्या सोचेगा कि मैं उसे नीचा दिखा रहा हूँ। अरे नहीं होंगे वो शर्मिंदा, बल्कि उनको ये लगेगा कि दोस्त ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, दोस्ती पैसों से बड़ी निकली, और वो तुम्हारे पैसे लौटाएंगे, ब्याज के साथ नहीं, इज्जत के साथ। सही कह रही हो तुम, मैं ही बेवकूफ था, तो गुस्से में ना जाने उसे मैं क्या क्या बके जा रहा था। बेवकूफ नहीं हो तुम भी इंसान हो। कई बार ना पैसा आंखों पर पट्टी बांध देता है। अमन पैसे की टेंशन मत ले, जब तेरे पास हो तब दे दियो। तू कैसा है जो फोन नहीं उठा रहा मेरा? और सुन, कल मिलते हैं उसी दुकान पर जहां हम पहले मिला करते थे, वहीं बातें करेंगे। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। ये है मेरा असली ललित। थैंक यू प्रीति, तुमने मेरी 30 साल पुरानी दोस्ती बचा ली, वरना शायद पैसों के चक्कर में मैं ये दोस्ती खत्म कर देता।